हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज हम आपको MPC 01 का यूनिट 2 इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन लर्निंग एंड मेमोरी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाएंगे एंड नोट्स भी आपको बताते जाएंगे। तो अगर आप इसको अच्छे से कर लेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स डेफिनेटली आएंगे। हम हर चैप्टर के टॉपिक्स आपको बताते जाते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, आपने इसके कौन से क्वेश्चंस करने हैं। आपको पहला क्वेश्चन करना है इसमें, ये आपको मार्क जो हमने किया हुआ है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन आपने इसमें पढ़ना है ब्लूम टेक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, स्टेनबर्ग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। ये आपको डायरेक्ट एज इट इज़ ऐसे भी पूछा जा सकता है और आपको क्वेश्चन आ सकता है, बताइए थ्योरीज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या है। तो आप ये दोनों लिख देना, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आपका इसमें आ रहा है जो इन्होंने लिखा नहीं है, वो है सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में आपने पढ़ना है, जो हम आपको बाद में कराएंगे। पहले हम आपको पढ़ाने वाले हैं इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने नोट्स भी बनाए हुए हैं इसकी, ये देखिए, हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, हम आपको सारा अच्छे से डिटेल में स्टडी करवाने वाले हैं इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है प्रिंसिपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के 4 प्रिंसिपल्स है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप ई ज्ञान कोश से ऑनलाइन डिजिटल मटीरियल डाउनलोड करके वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्या कह रहा है? फर्स्ट कहता है, फर्स्ट एजम्पशन है कि अजम्पशन ऑफ लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ मेंटल सिस्टम, ठीक है। हम यहाँ से भी आपको पढ़ाते हैं, आप यहाँ से अगर चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं पॉज करके वीडियो को। तो कहता है कि फर्स्ट है कि अजम्पशन ऑफ लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ मेंटल सिस्टम। हमने पढ़ा था, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं कि जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, हमारी मेमोरी की स्टेजेस होती हैं। एक होती है सेंसरी मेमोरी, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक होती है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसमें आप लिमिटेड कैपेसिटी होती है स्टोरेज की और लिमिटेड नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन को ही स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो वही प्रिंसिपल आपका फर्स्ट है, द अजम्पशन ऑफ लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ मेंटल सिस्टम। कहता है कि आपके मेंटल सिस्टम में कुछ लिमिटेड ही कैपेसिटी है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की। तो इसका मतलब है द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय सिस्टम इज कॉन्स्ट्रेंट इन सम वेरी इंपॉर्टेंट वेज। क्या मतलब, आप देखो, आप इस चीज़ को समझ लो, अजम्पशन ऑफ लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ मेंटल सिस्टम। अब आपने इसको क्या करना होता है? एक्सप्लेन करना है, इसको एक्सप्लेन करना होता है। तो इसको एक्सप्लेन करना इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। इसका अजम्पशन ही समझ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके जो मेंटल सिस्टम में कुछ जो आप अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहते हो, द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय द सिस्टम इज कंस्ट्रेंट मतलब ओवरली कंट्रोल्ड इन सम वेरी इंपॉर्टेंट वेज, ठीक है। द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी प्रोसेस्ड बाय द सिस्टम इज कंस्ट्रेंट इन सम वेरी इंपॉर्टेंट वेज। नेक्स्ट प्रिंसिपल आपका है, कहता है कि दैट a control mechanism is required to see the encoding, transformation, processing, storage, retrieval and utilization of information। कह रहा है कि एक कंट्रोल मैकेनिज्म चाहिए अगर आपको अगर आपको ओवरसी करना है एनकोडिंग को, ट्रांसफॉर्मेशन को, प्रोसेसिंग को, स्टोरेज को, रिट्राइवल को या यूटिलाइजेशन करनी है इंफॉर्मेशन की, तो आपको एक कंट्रोल्ड मैकेनिज्म चाहिए, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर एक बंदा लर्न कर रहा है न्यू टास्क जो कि एक न्यू इन्वायरमेंट में है, ठीक है, द एग्जीक्यूटिव फंक्शन रिक्वायर्स मोर प्रोसेसिंग पावर, ठीक है। अगर एक बंदा कोई नई चीज़ सीख रहा है और उसका इन्वायरमेंट भी बिल्कुल नया है, तो उसके जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है उसको ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर की ज़रूरत है अदर देन द पर्सन जो अपना रूटीन टास्क परफॉर्म कर रहा है अपने सिमिलर इन्वायरमेंट में। तो ये आपका सेकेंड प्रिंसिपल था कि आपको कंट्रोल मैकेनिज्म चाहिए टू ओवरसी द एनकोडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, रिट्राइवल एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। देन आपके थर्ड प्रिंसिपल है कि that there is a two-way flow of information as we try to make sense of the world around us। कहता है कि दो तरीके होते हैं इंफॉर्मेशन के फ्लो के टू मेक सेंस
ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, कि हम सेंस बना सके उस इंफॉर्मेशन की जो हमारे वर्ल्ड के अराउंड है, ठीक है। एंड फोर्थ प्रिंसिपल आपका है जर्नली एक्सेप्टेड। ये जो फोर्थ प्रिंसिपल है, आपके कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ने इसको एक्सेप्ट किया है कि ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स जो होती है जेनेटिकली प्रिपेयर्ड किए जाते हैं कि वो प्रोसेस कर सके, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर सके कुछ स्पेसिफिक वे में। मतलब ह्यूमन्स ऑर्गेनिजम्स जेनेटिकली प्रिपेयर्ड होते हैं टू प्रोसेस and organize information in specific ways. Example है, human infant is more likely to look at human face rather than any other stimulus, ठीक है। तो ये आपके इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बाकी के आगे टॉपिक्स हम आपको पढ़ाते जाएंगे।